बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डॉक्टर नुमान ने जो रात शुएब अख्तर साहब के साथ नेशनल टेलीविजन के ऊपर बदतमीजी की और उसका इंडिया के अंदर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इंडियन मीडिया ने उसको किस तरह से उठाया है और पाकिस्तान की किस तरह से सुबकी हुई है, उस सारी खुशियों के बाद जो खुशियां पाकिस्तान को नसीब हुई थी भारत को शिकस्त देने के बाद, भारत को आउट क्लास करने के बाद और फिर न्यूजीलैंड के मैच के दौरान जब सारी दुनिया की नजरें आपके टेलीविजन पर हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तरफ नजरें मरकूज किए हुए हैं, उस वक्त नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर एक शख्स पाकिस्तान के ना सिर्फ स्टार बल्कि दुनिया भर के तेज तरीन बॉलर के साथ जो बदतमीजी करता है, उस बदतमीजी के ऊपर शुएब अख्तर साहब का दिल देखें कितना बड़ा है, वो कितने बड़े अजीम इंसान है कि उन्होंने उसको उस बात को उस वक्त खत्म करने की कोशिश की और ये कोशिश की कि ये किसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसकी हाइप ना बने। लेकिन शुएब अख्तर साहब की उस काविश को भी उस आदमी ने, उस शख्स ने रद्द कर दिया जिसको शायद गली के 2 बच्चे नहीं जानते। और उस शख्स वो शख्स जब कभी भी शुएब अख्तर के साथ रोड के ऊपर निकले तो उसके साथ शायद कुछ सलाम लेने के लिए तैयार ना हो। और डॉक्टर नुमान नियाज ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे फास्टेस्ट बॉलर, ना सिर्फ पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर बल्कि दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर को, जिनकी खास तौर पर भारत के अंदर बहुत ज्यादा रेटिंग है, आईसीसी जब भी कोई मेला सजाता है या दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी कोई भी मेला सजे तो इन प्लेयर्स के साथ बैठना, इनके साथ मुआहदे करने, इनके साथ इनकी कमेंट्री के मुतालिक इनसे मुआहदे करने, इनसे गाइडलाइंस लेने को फख्र समझा जाता है, इनके साथ बैठने को फख्र समझा जाता है। और हम कितने कितने हम अपने स्टार्स के साथ, हम कितने मोहसिन कुछ लोग हैं कि हम अपने स्टार्स के साथ किस तरह से ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन के ऊपर बैठकर डॉक्टर नुमान ने जिस तरह से शुएब अख्तर साहब के साथ बदतमीजी की है और शुएब अख्तर साहब को जिस तरह से उसने कहा है कि आप यहां से शो से उठकर जा सकते हैं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के लिए ये बड़े फख्र की बात थी कि शुएब अख्तर उनके पैनल के अंदर मौजूद थे। वरना भारत की तरफ से बेशुमार उनके पास बेशुमार मुआहदे मौजूद हैं, दुनिया भर से उनके पास बेशुमार मुआहदे और ऑफर्स मौजूद हैं। वो उन तमाम ऑफर्स को ठुकरा कर, उन तमाम ऑफर्स को रद्द कर पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन को उनकी सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है। और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के लेजेंड्स, पाकिस्तान के स्टार्स जो है, वो पाकिस्तानी कौम चाहती है कि वो अपने टेलीविजन के ऊपर बैठकर बात करें। वरना भारत के अंदर जब कभी भी शुएब अख्तर गए हैं, शुएब अख्तर साहब को बेशुमार किस्म की जो है वो दाद भी मिली है और उनके चैनल्स की रेटिंग भी मिली है, उन शोज की रेटिंग भी मिली है, उन इंडियन मीडिया को मिली है शुएब अख्तर साहब की शमूलियत की वजह से। तो लेकिन शुएब अख्तर साहब ने पाकिस्तान टेलीविजन को तरजीह दी और पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स डॉक्टर नुमान, जो कि मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर एक अरसे से बड़ा जमान है, जिसके ऊपर माजी की हुकूमत भी इसी तरह से न्याजमंदी करती रही, उसको ओहदों से नवाजती रही और मौजूदा हुकूमत ने भी इसी तरह से ओहदों से उसको नवाजा है। ये डॉक्टर नुमान नियाज के साथ शुएब अख्तर का वाकया एक्चुअल में हुआ क्या था, पहले इसको देखें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। Credit. No, must give credit to Lahore Columbus. And this is the main culprit, this guy sitting right in the middle. Haris Rauf. No, Shaheen Shah Afridi too. Shaheen Shah Afridi too, yeah. This was the guy that was brought by Aqib Javed and Lahore Qalandar and PDB program, Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. Yeah. I was building a case not against you, about Haris Rauf. Okay. That was a find of Lahore Qalandar. Yeah, of course. It was not find of under 19. No, that was Shaheen Shah Afridi. Okay. Yeah. We got that clear? Yeah, it's very clear. Just have a big smile. Well, Have a big smile. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. You It's just okay? continue. All right. So wait.
दूसरी चीज ये है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड यार, यू जस्ट गिव एन आंसर। या आपने वो वाकया देखा किस तरह से शुएब अख्तर कितने बड़े स्टार जो है वो कितने परेशान थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था, बाद में बात नहीं की जा रही थी। ये डॉक्टर नुमान नियाज ने इतने बड़े स्टार को उनके सामने शर्मिंदा किया, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बड़े प्लेयर्स जो थे उस शो का हिस्सा थे। ना सिर्फ वो शो का हिस्सा थे बल्कि दीगर ममालिक के अंदर भी ये शो इसी तरह से देखा जा रहा था, लाइव देखा जा रहा था। और इस लाइव शो के दौरान शुएब अख्तर साहब को इस तरह से बेइज्जत करना, और फिर शुएब अख्तर साहब कितने बड़े दिल के मालिक हैं कि उन्होंने उसी वक्त उसी शो के अंदर ये सोचा कि मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर दूं और ये समझा जाए कि ये शो के अंदर जितनी गुफ्तगू हुई है ये सारी की सारी गुफ्तगू एक मजाक थी, एक हंसी थी और कुछ नहीं था। लेकिन डॉक्टर नुमान ने शुएब अख्तर साहब से उस शो के दौरान माफ़ी मांगना पसंद नहीं किया और बल्कि इसको अपनी अना का मसला बना लिया। और फिर अना का जब मसला बनाया तो शुएब अख्तर साहब से बोला भी नहीं जा रहा था। शुएब अख्तर साहब ने अपनी गुफ्तगू डिसकंटिन्यू कर दी, ये भी आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि शुएब अख्तर साहब ने जो आज सुबह अपना वीडियो पैगाम जारी किया है, उस वीडियो पैगाम के अंदर भी शुएब अख्तर साहब किस तरह से चाह रहे हैं कि इनके साथ जो मामला हुआ था वो शो के दौरान ही खत्म हो जाए। पहले शुएब अख्तर की गुफ्तगू सुने, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। प्रोग्राम दैट आपने देख लिया शुएब अख्तर साहब ने किस तरह से क्लैरिफाई किया है, किस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन को भी क्लियर किया है और डॉक्टर नुमान की उस बदतमीजी को भी उन्होंने किस तरह से बदतमीजी के बावजूद उन्होंने सोचा कि ये मामले को यहां पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर नुमान ने शुएब अख्तर साहब से माफी नहीं मांगी। अब मैं आपको बताता हूं ये डॉक्टर नुमान नियाज जो है ये इसके पास कितने ओहदे हैं, ये पीटीवी के अंदर किस तरह से चापलूसी करता है हुकूमतों की, और ये बैठा हुआ है। सबसे पहले आप देखें कि जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2017 के अंदर, तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, वो उन्होंने जब वजीर आजम हाउस के अंदर प्लेयर्स के साथ एक इशाइये का एहतमाम किया था और इनामात से नवाजा था, उस वक्त ये किस तरह से चापलूसी किया करते थे। और उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान भी ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त भी वजीर आजम हो। जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। खुशकिस्मती 25 मार्च 1992 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया। वजीर आजम कौन था? मोहम्मद नवाज शरीफ। 18 जून 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद नवाज शरीफ। सर 2019 का वर्ल्ड कप जीतना है, आपकी अशद जरूरत होगी। नाज़रीन आपने देख लिया, अब ये आलम है चापलूसी का। माजी की हुकूमत के लोगों की भी चापलूसी करना और मौजूदा हुकूमत के लोगों की भी चापलूसी करना। ये वो साहब हैं जो पाकिस्तान के ना सिर्फ प्लेयर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की बदनामी का भी बाइस बन रहे हैं। इन साहब को फौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर 2 ट्रेंड चल रहे हैं कि इन साहब को फौरी तौर पर रिमूव किया जाए अपनी पोजीशन से, इनसे ये शो वापस लिया जाए। और ये साहब, इनके पास कोई इतना बड़ा इनकी कुर्बानी नहीं है, कोई इनके पास बहुत बड़ी इनके पास इनिशिएटिव्स नहीं है, कोई पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमात नहीं है जो खिदमात शुएब अख्तर साहब की हैं। लिहाजा एक प्लेयर के साथ खड़े होने की जरूरत है। पूरी कौम इस वक्त यकजुबान है, यकजा है। इस पूरी कौम की यकजुबान और यकजा होने के नाते मैं आपके सामने भी ये मुतालबा रखना, शुएब अख्तर के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा और ये मुतालबा रखूंगा कि वाकई में डॉक्टर नुमान नियाज को फौरी तौर पर इस ओहदे से रिमूव किया जाए और इनसे ये शो भी वापस लिया जाए और ये ऑन एयर इसी तरह से शुएब अख्तर से माफी मांगे, उसके बाद मामला जो है वो खत्म समझा जाए, उससे पहले इस मामले को खत्म ना समझा जाए। एक बात, दूसरी बात यह कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस सारे मामले को उठाया है और इंटरनेशनल मीडिया में बिलखुसूस इंडियन मीडिया जो है उसने भी उठाया है इस मामले के ऊपर। तो हमें इन चीजों से भी बचना है और इन चीजों से बचते हुए हमें अपने स्टार्स की इज्जत की बहाली की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है और उनके लिए मुसलसल हमें काम करना होगा। ये हमारे वो स्टार्स हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया, पाकिस्तान के नाम को रोशन और बुलंद करने के अंदर जिन्होंने किरदार अदा किया। इन स्टार्स के साथ खड़ा होना हमारा कौमी फरीजा है। मैं आपसे इस वीलॉग से इजाजत चाहूंगा, आपसे नए वीलॉग के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।